ये तेरे लिए भुट्टे की कचौरी लेकर आई थी, साथ खाएं? मुझे भूख नहीं है दी। अरे इसके लिए भूख की क्या जरूरत है, ये तो तेरी फेवरेट है। पहले थी, अब नहीं है। अब नहीं है मतलब अब पसंद चेंज हो गई है। आरू तो गुस्सा है मुझसे? हाँ, मैं गुस्सा हूँ आपसे। आपको क्या जरूरत थी रोहन के साथ जाके दोस्त दोस्त खेलने की? आप मेरी बहन हो कि उसकी बहन हो? आपने क्यों उसको ये सजेशन दिया कि वो घर आके मुझे मनाए? आपको पता है उस चक्कर में मुझे उसे एक मौका देना पड़ गया, और वो इडियट आपके ऑफिस में जाके ढिंडोरा पीट रहा है इस चीज का। विवान को भी सब पता चल गया है। विवान को तेरे रिश्ते के बारे में कैसे पता चला? मेरा मतलब है वो तुम विवान से अपनी पर्सनल चीजें कब से शेयर कर रही? और छोड़ना, क्या फर्क पड़ता है कि विवान को क्या लगा? प्रायोरिटी तो रोहन है ना। दी, जब आप और रक्षित सर गायब थे ना, तब मेरी विवान से अच्छी दोस्ती हो गई। ठीक वैसे ही दोस्त जैसे आप और रक्षित सर है, तो उसमें बुराई क्या है? और कम से कम हमारी दोस्ती को लेके लोग यहाँ बातें तो नहीं कर। आप खुद उसका हाथ पकड़कर उसे इस घर में ले आएंगे। मैं करता हूँ आपसे। वो दिन कभी नहीं आएगा जब तक मैं जिंदा हूँ। वो दिन जरूर आएगा बेटा। अरे वाह, टेकी कचौरी, वो भी अकेले? चाय के बिना अच्छी नहीं लगती। ले चाय लाई। क्या हुआ अप्पू, परेशान क्यों है? ऑफिस में कुछ हुआ क्या? हाँ, आप तो कभी ऑफिस के बारे में बात ही नहीं करते, आज अचानक? तुम्हारा चेहरा तो देखो, कितना दुखी है। नहीं, वो ऑफिस में रक्षित सर से तुमने झगड़ा तो नहीं किया? मैं नहीं करती हूँ झगड़ा, मुझे नहीं शौक है झगड़ा करने का। झगड़ा वो करते हैं जिनको झगड़े से मैंने दोस्ती से रेजिग्नेशन दिया था, राइट? रेजिग्नेशन वाज एक्सेप्टेड। प्यार जो है वो एक तरफा हो सकता है, पर दोस्ती एक तरफा नहीं हो सकती। सो दोस्ती व्हाट हैपेंड? तुम ऐसे स्टैचू बनकर क्यों खड़ी हो? क्यों आई थी? सॉरी बोल। सॉरी फॉर व्हाट? क्या विवान और आराध्या की दोस्ती एक गलतफहमी की वजह से हमेशा के लिए टूट जाएगी? क्या रक्षित और अपराजिता के बीच बढ़ती दूरियां उनके रिश्ते को खत्म कर देंगी? और क्या मालती का नया प्लान सबकी जिंदगी में एक और बड़ा हंगामा लेकर आएगा? अब चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड का फुल अपडेट। एपिसोड की शुरुआत होती है जब विवान गुस्से से आराध्या पर दो लोगों के साथ एक साथ रिलेशनशिप रखने का इल्जाम लगाता है। आराध्या बार बार समझाने की कोशिश करती है कि रोहन झूठ बोल रहा है और उसने विवान को गलत बात बताई है, लेकिन विवान उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो साफ कह देता है कि आज के बाद आराध्या उससे कभी मिलने की कोशिश ना करे, और गुस्से में वहां से चला जाता है। अब विवान के जाते ही आराध्या की नजर उसकी घड़ी पर पड़ती है जो वहीं छूट गई होती है। ये देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि इस घड़ी के बहाने उसे विवान से दोबारा मिलने का मौका मिल जाएगा। दूसरी तरफ सुबह पुरानी बातें याद करती है, जब ऑफिस के लोग रक्षित और अपराजिता को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी अरविंद उसका मूड ठीक करने के लिए डेट पर चलने के लिए कहता है। सुधा मना कर देती है, लेकिन अरविंद उसे सिर्फ नीचे हॉल तक चलने के लिए मना लेता है। नीचे पहुंचते ही सुधा देखती है कि रक्षित पानीपुरी वाले का गेटअप पहनकर उसका इंतजार कर रहा है। रक्षित मजाक में उसे पानीपुरी खिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि शायद इससे उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए, लेकिन सुधा उसे साफ कह देती है कि इतनी आसानी से उसका गुस्सा खत्म नहीं होगा। रक्षित फिर अपराजिता का नाम लेकर उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि अपराजिता इस नौकरी की हकदार है। सुधा तुरंत उससे वादा मांगती है कि वो बिना उसकी परमिशन के अपराजिता को कभी घर नहीं लाएगा। रक्षित उससे ये वादा कर देता है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि एक दिन सुधा ही अपराजिता को इस घर में लेकर आएगी। सुधा उसकी बात को सीधा मना कर देती है और गुस्से में यहाँ से चली जाती है, जबकि अरविंद चुपके से रक्षित को हिम्मत देता है और कहता है वो दिन जरूर आएगा। इधर विवान को पता चलता है कि घड़ी खो गई है। वो परेशान हो जाता है और सोचता है कि अगर रक्षित को इस बात की पता चली तो वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इसी बीच आराध्या बार बार विवान को फोन करती है, लेकिन विवान उसका फोन रिसीव ही नहीं करता। तब अपराजिता वहां आती है और देख लेती है कि आराध्या उससे नाराज है। आराध्या उससे पूछती है कि उसने रोहन का साथ क्यों दिया, और उसकी वजह से विवान भी उससे गलत समझने लगा है। अपराजिता कहती है कि जब आराध्या की प्रायोरिटी रोहन है तो फिर विवान की इतनी फिक्र क्यों हो रही है। आराध्या जवाब देती है कि विवान सिर्फ उसका दोस्त है और उनकी दोस्ती को गलत नजर से नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे रक्षित और अपराजिता की दोस्ती को लोग गलत समझते हैं। कुछ देर बाद मालती नोटिस करती है कि अपराजिता काफी उदास लग रही है। वो पूछती है कि क्या उसका रक्षित से झगड़ा हुआ है। अपराजिता बात को टाल देती है और कहती है कि उनके बीच कोई लड़ाई नहीं है। दूसरी तरफ रक्षित मोहित से कहता है कि वो सुधा और अपराजिता दोनों को मना लेगा। मोहित उसकी बात सुनकर कहता है कि ये बिल्कुल आसान नहीं है। रक्षित को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो अपराजिता को फोन करके माफी मांगना चाहता है, लेकिन फोन मालती उठा लेती है। मालती रक्षित को धोखेबाज कहकर डांट देती है और कहती है कि उसके पास अब एक नया प्लान है। अगले दिन ऑफिस में रक्षित देखता है कि अपराजिता काफी उदास है। अपराजिता सोचती है कि रक्षित बिजनेस के नुकसान की वजह से परेशान है और वो उसे माफी मांगने का फैसला करती है। इसी दौरान ऑफिस के कुछ लोग रक्षित और अपराजिता के झगड़े की बातें करते नजर आते हैं। घर पर अरविंद फिर से सुधा को समझाता है कि अपराजिता ही रक्षित की असली खुशी है, लेकिन सुधा साफ कह देती है कि अपराजिता कभी भी रक्षित के लिए सही लड़की नहीं हो सकती।
उधर अपराजिता रक्षित के कैबिन में जाती है और उसे शनाया नाम की लड़की से डेट की बात करते हुए सुन लेती है। वो हैरान रह जाती है। रक्षित उसे देखकर गुस्से में पूछता है कि वो बिना परमिशन के कैबिन में कैसे आ गई। अपराजिता कहती है कि उसने नॉक किया था और उसे लगा अंदर आने की इजाजत मिल गई है। रक्षित उसे डांटते हुए कहता है कि उसने उसकी पर्सनल बातें सुनी है। अपराजिता कहती है कि वो उसकी दोस्त बनकर माफी मांगने आई थी और उसका नुकसान पूरा करने में मदद करना चाहती थी, लेकिन अब उसे लगता है कि रक्षित उस माफी के लायक ही नहीं है। बस ये कहकर वो गुस्से में कैबिन से बाहर निकल जाती है। इसी इमोशनल ट्विस्ट के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब देखना होगा कि क्या विवान और आराध्या की गलतफहमी दूर होगी, रक्षित और अपराजिता फिर से दोस्त बन पाएंगे और मालती का नया प्लान क्या होगा। जानने के लिए चैनल के साथ बनी रहें।